वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आपने लास्ट टाइम का लेक्चर भी उतार लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कुछ स्क्वायर और परफेक्ट रूट के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की थी। और उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो कुछ और रूल्स रेगुलेशन पढ़े थे, जैसे रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी बेटा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिछला लेक्चर वहां से जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो के एंड में भी आपको लास्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। बेटा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये लेक्चर समझ में कम्प्लीटली नहीं आएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि पिछला वाला लेक्चर देख लें। वो लेक्चर आपको क्लियर होंगे तो फिर आपको मजीद ये वाला लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बात में देखते रहेंगे। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम चूंकि हमने थ्योरी का पोर्शन खत्म कर लिया था, इसलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली एक्सरसाइज के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान ली थी। पहली एक्सरसाइज पहले चैप्टर नंबर 1 की है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइम चैप्टर स्टार्ट है बेटा। क्वेश्चन 1 जो है वो हमारे पास है, आइडेंटिफाई एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर आल्सो राइट इन अ सेपरेट कॉलम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इररेशनल नंबर है, और उसको अलग से कॉलम के अंदर जिस तरह मैंने कॉलम बनाया इस तरह लिखना है आपने। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आप इस तरह सवाल लिख लेंगे फिर कॉपी के अंदर, और देन ईच हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रैशनल है, कौन सा इररेशनल है। अच्छा बेटे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको बता दिया था कि कौन सा रैशनल नंबर होता है, कौन सा इररेशनल नंबर। वो नंबर मैंने आपसे कहा था कि जो a अपॉन बी की शक्ल में हो, यानी अपॉन की शक्ल में हो। अब अपॉन के शक्ल के अंदर ही, यानी जो हमारे पास इस कंडीशन के नंबर थे उसके अंदर भी फिर स्पेसिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हुई कि उसमें कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है, कौन सा इररेशनल है। तो उसमें हमने बात की थी कि ऐसा नंबर जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर समझा, रूट के अंदर जो नंबर हो किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और ऐसे नंबर फिर हम रैशनल कंडीशन में रखते हैं। और अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, चाहे न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या अकेला हो, जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो इररेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहला अगर आप नंबर को देख ले, so 1/5 दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a upon b, so दिस इज रैशनल नंबर बेटा। पहला आपके पास है 1/5 और वो आपके पास कौन सा है, रैशनल नंबर है बेटा। ठीक है, दूसरा नंबर है √2/8। तो बेटा √2 में जो न्यूमिनेटर है वो √2 है। अंडर के अंदर जो 2 है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर है लेकिन 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इट्स अ इररेशनल नंबर बेटा। ठीक है बेटे, सो यहाँ पर आपके पास जो पहला नंबर है वो √2/8। अच्छा बेटे, तीसरा नंबर हमारे पास है 5/√6। √6 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इट इज ऑल्सो इररेशनल नंबर बेटा। ठीक है, √5/6 बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद जो चौथा नंबर है 2/8। 2/8 बेटा आप आराम से इसको कैंसिलेशन भी कर सकते हो, और ये a अपॉन बी की शक्ल में, इसके अंदर कोई रूट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लिहाजा इट्स अ रैशनल नंबर बेटा 2/8। उसके बाद देन 1/√3। √3 क्या है बेटा? अगेन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो भी क्या है, इररेशनल नंबर है बेटा। ठीक हो गया, 1/√3 हो गया बेटा। उसके बाद है √8। 8 जो है वो भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इट इज आल्सो इररेशनल नंबर बेटा। ठीक है, ये आपका पास आ गया इररेशनल नंबर। देन उसके बाद अगला नंबर है ई और फाई। ये आपको बेटा जब डेफिनेशन समझाई थी मैंने, सेकंड लास्ट लेक्चर जो आपको मैंने पढ़ाया था, वो आपके पास उसमें दोनों के बारे में मैंने एग्जांपल दी थी इररेशनल नंबर के दौरान। सो ई और फाई जहां भी आ जाए वो तो ऑटोमेटिकली इररेशनल नंबर होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम के अंदर। जब एग्जाम करीब होंगे तो फिर हम इंशाल्लाह फिर एमसीक्यूज का लेक्चर वगैरह जो आपके साथ कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। फिलहाल ई जो है वो क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, उसके बाद 5 भी क्या है, वो भी इररेशनल नंबर है। ठीक हो गया, उसके बाद है √5। √5 फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा दिस इज आल्सो इररेशनल नंबर बेटा √5। ठीक है, 22/7 सॉरी नॉट 7, यहाँ पर 3 है बेटा, 22/3। सो 22/3 जो है वो बेटा आपके पास रैशनल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि a अपॉन बी की शक्ल में जो नंबर होते हैं या रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो रैशनल नंबर होता है। तो 22/3 आपका रैशनल है। उसके बाद 1/5 फिर से आ गया। तो 5 का जहाँ तस्करा हो, वंस अगेन वो कौन सा नंबर होता है, वो आपके पास इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है, वो अगेन 1/5 है, दैट इज इररेशनल। ठीक है, और 11/12 फिर से किसी रूट का तस्करा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये भी क्या है, ये भी रैशनल। तो आपने पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन कर ली कि रैशनल कौन सा है, इररेशनल कौन सा है, और अलग से बॉक्स में लिख लिया बेटा। फिर कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। आपके पास तो कॉपी होगी, तो लाइनें होंगी, आप कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर और साफ सुथरा ये वाला क्वेश्चन लिखना। ठीक है बेटा, फटाफट से सवाल को लिखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा जल्दी से इसको नोट कर लें।
यस बेटा, उम्मीद है आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा हमारे पास, वो दरअसल है हमारे पास कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इन्हें डिवाइड करना है, और ऑल्सो आइडेंटिफाई एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। बेटा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको तफसीलन डेफिनेशन बताई थी और आपको एग्जांपल्स भी करवाई थी, वो आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपने वो लिंक नहीं देखी, मतलब वो वीडियो, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक पर क्लिक करके आपने वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। जब वो देख लेंगे तो लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लिहाजा वो लेक्चर का देखना जरूरी है, पहले वो लेक्चर देखें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कि इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले 2-4 बातें आपको बताना जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज के दौरान डिस्कस करेंगे, इसीलिए अभी बता रहा हूँ आपको। मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है बेटा, वो हमारे पास जो है कंडीशन दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है, जिसे कहते हैं यहाँ पर रिकवरिंग फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जो डेसिमल के बाद रिपीट होता है बार बार, ठीक है, क्या होता है, रिपीट होता है। सो ऐसा फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का जो दूसरा नाम है वो रिकवरिंग फ्रैक्शन है, और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का जो दूसरा नाम है वो नॉन रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कोई से 3 मैं करवा दूंगा, 3 आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है बेटे, सो लेट्स सपोज पहला थोड़ा छोटा सा वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो है हमारे पास 4/18, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, आप डिवाइड करते हैं बिल्कुल सिमिलरली इस तरीके से, और ऊपर वाला जो भी नंबर होता है न्यूमिनेटर उसको आप अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप बाहर की। ठीक है, सो अब आप क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है हमेशा उसका टेबल पढ़ते हैं अंदर वाले की तरफ। तो अंदर वाला नंबर छोटा है, लिहाजा आप सबसे पहले डेसिमल लगेंगे, या क्या जाएगा, या आपके पास 0 होते। तो अब ये 14 नंबर बड़ा हो गया। अब आप 18 का टेबल पढ़ेंगे, क्या आ जाए 40 और से करीब करीब। तो देखो 18 2 अगर आप करेंगे तो 18 18 36 होते हैं, लिहाजा आपके पास क्या हो जाएंगे 36। अब माइनस करेंगे बेटा तो आपके पास फिर से 4 बच जाएगा। ऐसे ही 18 और 18 कितने होते हैं 36। तो 36, अब 36 को अगर आप यहाँ लिख देंगे तो 40 में से 36 को माइनस करें क्या बचेगा 4 बचेगा। अब आप डेसिमल की जगह अगेन 0 लगाएंगे, क्योंकि बार बार तो डेसिमल आता नहीं है, डेसिमल आपको बार बार जीरोस खुद ही प्रोवाइड करता रहता है। तो इसकी जगह एक और 0, फिर से अगेन 18 2 अगर आप करते हैं तो बेटे अगेन आपके पास 36 हो जाएगा, और अब आप माइनस करेंगे अगेन 4 बचेगा, अगेन आप 0 लगाएंगे, अगेन 2 तक टेबल पढ़ेंगे तो फिर से 36 आएगा, और इस तरीके से चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। सो ऐसा फ्रैक्शन। अच्छा, ये डिवीजन का तरीका देख ले बेटा, जरा सा करंट जा रहा है थोड़ा तिरछा। आपके पास अक्सर औकात बच्चों को मैंने देखा है वो बिल्कुल सीधे लिख लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इस तरह तिरछा, जैसे तिरछा जा रहा है वैसे ही जाने दें, आप कॉपी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। ठीक है बेटा, सोचू कि ये आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलता जा रहा है, और आखिर में यहाँ लिख देंगे शो मारने के लिए 0 लगा दें 0.222, और ये चलता जा रहा है, लिहाजा आप लिखेंगे इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा, इसको फटाफट से लिखें, फिर अगला एग्जांपल करते हैं, शाबाश जल्दी से। यस बेटा, आपने उम्मीद है एग्जांपल नंबर 2 जो एग्जांपल सॉरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको मैंने करवाया वो आपने लिख लिया होगा। एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, ये आप खुद कर लेंगे, छोटा सा है, लिहाजा आप मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 से ही करवा रहा हूँ, दैट इज 49/8। अच्छा बेटा, मैं बीच में एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जो कि फिर मसला हो जाता है, आप लोग बोर होते हैं देखने में, इसलिए कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी हो। तो सवाल हमारे पास इस तरह, इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली डिवाइड, ऊपर वाला न्यूमिनेटर वाला नंबर आपने अंदर लिखा, डिनोमिनेटर का बाहर लिखा, और अब आप क्या करेंगे जनाब, 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 49 या उससे करीब करीब आ जाए। तो 8 का टेबल देखो आपका अगर अच्छी तरीके से याद है तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा। ठीक है, 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 49 है, तो आप 8 का टेबल 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 6 जा 48। तो अगर आप 48 करते हैं माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब आपके पास 1 बचा, अब 1 छोटा हो गया, इससे आप क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे, इसकी जगह क्या जाएगा 0। 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 1 जा 8, माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, फिर देखो चर्चा जा रहा है। ठीक है, डेसिमल की जगह अगेन 0, 8 2 जा आपके पास हो जाएगा 16,
और अगर आप माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, डेसिमल की जगह 0 आ जाएगा और 8 5 आपके पास हो जाएगा जनाब 40। ठीक है बेटा, आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आके डेसिमल खत्म हो गया, एंड में जाकर पूरा सॉल्व हो गया। सो ऐसा फ्रैक्शन जो पूरा सॉल्व हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 6.125 और आगे लिख देंगे कि इट्स अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट्स अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग था, तो मैंने शायद यहाँ टर्मिनेटिंग लिख दिया, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो बार बार रिपीट होता है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो रिपीट नहीं होता, जो खत्म हो जाता है वो आपके पास टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा, शायद मैंने यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग के बजाय टर्मिनेटिंग लिखा है, तो आप उसकी जगह नॉन टर्मिनेटिंग, हो सकता है मैंने नॉन टर्मिनेटिंग भी लिखा हो, आप जरा उसको देख लीजिएगा। तो बेटा ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी। यस बेटे, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इस तरीके से उतार लिया होगा। फिर कॉपी के अंदर अगर आपने नहीं उतारा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप उसको उतार लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट, अक्सर औकात बच्चे बड़े नंबर को जो है वो सॉल्व करने में थोड़ा घबराते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा बेटा, ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है बेटे, ये वाला भी आपका होमवर्क हो जाएगा। और जनाब पार्ट नंबर 1 ये आपको मैंने होमवर्क दिया, ये आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब ये वाला करते हैं। तो चूंकि है 207 और 15, तो ये पार्ट नंबर आपके पास है 5। ठीक हो गया बेटा। सॉल्व कैसे करते हैं? सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही आप क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर है उसको अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को आप बाहर लिखेंगे। देखो बेटा, अक्सर का डिवीजन का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आराम से कौन सा ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको देख लो। 15 का टेबल आप इतने बड़े नंबर तक नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। आप शुरू वाले पेयर को देख लें, पेयर का मतलब शुरू वाले 2 नंबर का जोड़ा, आप इसको देख लें क्या इससे बड़ा है, अगर है तो आप यहाँ तक टेबल पढ़ लें, नो इशू। आप 15 का टेबल 20 तक तो पढ़ ही सकते, ये 20 के करीब, तो बिल्कुल आसान। अगर आप 15 1 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो देख लो, आप आसानी के साथ 20 में से, अगर इस तरह देखो रूल के हिसाब से, 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, तो 10 में से 5 देंगे 5। ठीक है, यहाँ 1 में से 1 जाएंगे, खत्म, 7 को नीचे था। अब आप 15 का टेबल बड़ी आसानी के साथ 57 तक पढ़ सकते। 15 1 से 15, 15 2 से 30, 15 3 से 45 और 15 4 से करेंगे तो 60 बन जाएगा। आपको 60 नहीं 57 चाहिए, लिहाजा आप लिखेंगे 3 और अगर यहाँ लिख देंगे 45। अब आप सब्ट्रैक्ट करें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 देंगे 2, 5 में से 4 जाएगा 1। अब 12 देखो, 15 से क्या हो गया छोटा। अब आप क्या लगाएंगे, डेसिमल, डेसिमल की जगह 0, और अब आप 15 का टेबल पढ़ दो कि 120 उससे करीब आ जाए। तो बेटा बड़ा आसान है आपके पास। 15 का टेबल अगर आप बेटा 2 टाइम पढ़ते हैं तो 30, और फिर 2 टाइम्स तो 4 टाइम हो जाएगा 60, फिर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा 90, और फिर 2 टाइम्स पढ़ेंगे यानी 8 टाइम्स तो 120 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर 15 को 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 120 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा खत्म हो जाएगा। बड़ा नंबर था लेकिन आसानी से सॉल्व हो गया। फिर हो जाएगा 13.8 और ये भी कौन सा, इट्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये भी आपके पास कौन सा था, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, बड़ा आसान था। इसका नेक्स्ट पार्ट ये वाला भी मैं करवा देता हूँ बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको उतार जल्दी से। यस बेटा, तो उम्मीद है आपने ये वाला पार्ट भी लिख लिया होगा। ये आपको होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको देख लेते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन वही सिंपल है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है। अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर की वैल्यू को अंदर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को बाहर। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, बड़ी न्यूमिनेटर, तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल से यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 आएगा आपके पास। अब आपके पास क्या है, नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, टेबल पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये नहीं समझ आता कि टेबल कहाँ तक पढ़े। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप उस हिसाब से लेके चले, जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट पहाड़ आ जाए, टेबल आ जाए, आप इमेजिन करके मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो देखो जरा 76 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाए, अब आपको नहीं पता। कैलकुलेटर भी आपको 9 में तो खैर अलाउ होता है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आप बेटा इमेजिन करोगे 76 को कितनी मरतबा। लेट्स सपोज मान लो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 76 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा, 5 6 30, 3 कैरी, 5 7 35 और 3 कितने हो गया, ये 35 और 3 30 है। मजीद भी जा रहा है, 6 का मल्टीप्लाई करते, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो देखो क्या नंबर बनेगा,
6 6 36, 3 कैरी और 6 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 7 42, 42 और 3 आपके पास हो जाएंगे 45। सो जनाब आपके पास बन गया 4 5 6, ये ऐसे करीब करीब है। मजीद अगर 76 में ऐड करेंगे तो ये 500 को क्रॉस कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए। लिहाजा आप 6 टाइम पढ़ेंगे, आपके पास बन जाएगा 4 5 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आप इस 5 से आप उसको जो है वो कैरी देंगे। आप 5 कैरी देंगे तो ये 10 बन जाएगा, इस 10 से आप इसको कैरी देंगे, ये 10 बन जाएगा और ये 9। 10 में से 6 जाएंगे तो 4 और इस 9 में से 5 जाएगा तो जनाब आपके पास हो जाएगा 4। ठीक हो गया। अब ये यहाँ भी 4 ही रहेगा, तो 4 में से 4 जाएंगे, खत्म। 44 फिर से छोटा हो गया, डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये 440 बन गया, जबकि 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा था 456। इसका मतलब एक नंबर कम कर दो। अगर आप 76 को, ये रफ फर्क है, ठीक है बेटा आपको समझाने के लिए, अगर आप 76 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 6 30, 3 कैरी, 5 7 35 और 38। ठीक हो गया 30। अब आप इसे करीब करीब ये आपके पास लगे 6 टाइम पढ़ते हो तो ये बनेगा, ये ज्यादा हो जाएगा। 6 0 में से 0 और 4 में से 8 नहीं जा सकते, एक में से कैरी ले लेंगे तो ये बनेगा 14 और 14 में से अगर आप बेटा 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यकीनन आपके पास 6। ठीक हो गया। अगेन आपके पास देखो डेसिमल की जगह क्या रहेगा 0। अब आप 600 अप्रोच कर रहे, ज्यादा हो गया। यहाँ पहले क्या था 4 5, अब ये 600 बन गई, तो 600 मजीद इसका मतलब है 6 से भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्या बन जाए इससे बड़ा नंबर। तो लेट्स सपोज मान लो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 76 को आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से, क्या बनेगा 7 6 42। तो ये आपके पास बन जाएगा जनाब 42 का 2 4 के, और 7 7 49, 49 और 4 कितने बन गए 53। ठीक है बेटा, तो आपके पास 532 बन गया। मजीद अगर इसके अंदर 76 को आप ऐड कर दो, देखो क्या बनेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10, ये 608 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि 7 तक ही सही। ठीक है, तो 7 तक आपने मल्टीप्लाई किया, पहले आपने कहा था किया था 5 तक, अब 7 तक कर दी। ठीक है, तो ये बन गया 5 3 2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से अगेन जाएंगे आपके पास 8 या 9, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 और यहाँ पर 5 में से 5 जाएंगे तो खत्म 0। अब देखो, अब आपके पास 608 बन रहा था, कहां से मल्टीप्लाई करने पर 8 मल्टीप्लाई करने पर, यानी इस तरह 7 को अगर आप 76 को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास बन जाएगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 48 4 कैरी, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएंगे जरा 56 और 4 कितने हो गए 56 और 4 आपके पास हो गए 6, ये 6 0। मजीद इसके अंदर अगर आप मतलब 9 टाइम्स करते हो तो इसको 76 में प्लस करो, क्या बनेगा 8 और 6 जनाब आपके पास बन जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 और ये 6 84, यहाँ क्या 680। इसका मतलब है कि 8 तक काफी। अब 608 माइनस करो, 0 में से 8 नहीं जा सकते, 10 में से जाएंगे 2, 7 में से 0 जाएंगे तो 772 बन गया। अब ये मजीद देखो बढ़ता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो ऐसे फ्रैक्शन को अब मजीद आप जलता ही जा रहे हैं, लिहाजा जैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ये भी चलता ही जाएगा, मजीद बढ़ता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि ऐसा फ्रैक्शन जब मजीद बहुत ज्यादा सॉल्व हो रहा हो तो बेटा वहां आप 4-5 डेसिमल तक उसको सॉल्व कर दो, इतना ही काफी। ठीक है, और आप लिख दो कि इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे जाकर जो है शायद ही कि सॉल्व हो जाए, वरना तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा। सो इट्स आल्सो नॉट टर्मिनेटिंग। इस सवाल ने थोड़ा हमारा ज्यादा टाइम ले लिया बेटा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना था। तो फिलहाल एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है बेटा वो अपने अख्ताम को पहुंची। इस एक्सरसाइज के अंदर इतना है बेटा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और आपको रेशनलाइजेशन समझाया। अच्छी तरीके से इसको कर लीजिएगा बेटा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें बेटा, इससे हमारे हौसला अफजाई होगी। और प्लस पिछले लेक्चर को आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।